नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लोकसभा चुनाव 7 फेज में होंगे। 19-26 अप्रैल को, 7, 13, 20, 25 मई को और 1 जून को होगा वोटिंग और 4 जून को पता लगेगा कि हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का चुनावी बॉन्ड को लेकर के मोदी सरकार पर बड़ा हमला, जांच एजेंसियों को दे दी नसीहत, जिसको सुन करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों, युवा, महिलाओं के लिए कांग्रेस लाएगी 15 गारंटी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा दावा कर दिया। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है चुनावी बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बुरी तरीके से यूपी में अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार की खोल दी है पोल। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि न्याय यात्रा आज मुंबई पहुंचेगी और आज के ही दिन समापन रैली में पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता होंगे शामिल और लोकसभा चुनाव 2024 का करने जा रहे हैं शंखनाद। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? एनडीए वर्सेस इंडिया? कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अभी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 7 फेज में होंगे चुनाव। 19-26 अप्रैल, 7, 13, 20, 25 मई और 1 जून को होगा वोटिंग और 4 जून को होगा मतगणना। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 20 चुनाव को लेकर के तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 चरण में चुनाव होंगे। सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल, दूसरी फेज की वोटिंग 26 अप्रैल, तीसरे फेज की वोटिंग 7 मई, 13 मई को चौथे फेज की वोटिंग और 20 मई को 5वीं फेज की मीटिंग वोटिंग और 25 मई को छठे फेज की वोटिंग और 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग होगी। और दोस्तों, यहां पर 4 जून को जो है वो मतगणना होगा और 6 जून को, 5 जून को इसका रिजल्ट आ जाएगा और पता लग जाएगा कि 2024 के बाद 5 साल किसके हाथ में जाने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा की सरकार बदलेगी और फिर ईडी पर ऐसी कार्रवाई होगी कि राहुल गांधी का चुनावी बॉन्ड को लेकर के सरकार पर बड़ा हमला, जांच एजेंसियों को नसीहत दे डाली। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि यहां पर बड़ा खेल हो चुका है और चुनावी बॉन्ड को लेकर के राहुल गांधी ने भाजपा पर बड़ा आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने चुनावी बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक दलों को तोड़ने और विपक्षी दलों की सरकार को गिराने के लिए धन चुनावी बॉन्ड से आया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट है। इसके नतीजे ईडी जैसी एजेंसियां भुगतेंगी। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि किसी ना किसी दिन भाजपा की सरकार बदलेगी और इसके बाद इन सब चीजों पर कार्रवाई होगी। ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों पर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि जो पिछले कुछ समय से देखने को मिला वह फिर कभी देखने नहीं हो पाएगा। यह देश की एजेंसी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा कि यह जांच एजेंसियां देश की एजेंसी नहीं रही, ये भाजपा की एजेंसी बन गई है। अगर होती तो निष्पक्ष तरीके से काम करती, ना कि किसी एक पार्टी के लिए काम करती। तो दोस्तों, यहाँ पर जमकर साधा निशाना राहुल गांधी ने और ईडी सीबीआई की जांच को लेकर के मोदी सरकार पर उठा दिए बड़े सवाल और साफ साफ कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद जब इंडिया गठबंधन आएगा तो ये चुनावी बॉन्ड जो घोटाला हुआ है उसके ऊपर जांच एजेंसियों को बिठाया जाएगा और मोदी सरकार से हर एक चीज का जो है उनसे जवाब लिया जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होने जा रही है? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान, युवा और महिलाओं के लिए कांग्रेस लाई 15 गारंटी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारी के बीच कांग्रेस ने किसान न्याय, युवा न्याय और महिला न्याय के लिए 15 गारंटी की घोषणा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलोर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सभी श्रम कानूनों के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण की योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा, उचित वेतन और श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कई कानून बनाए। दुर्भाग्य से इन एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने सभी श्रम कानून के साथ साथ श्रमिकों के कल्याण की योजनाओं को भी कमजोर कर दिया है। यहाँ तक कि मनरेगा श्रमिकों को उनकी पूरी मजदूरी नहीं मिली है और राज्य सरकार को नियमित पैसा भी जारी नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने किसानों न्याय, युवा न्याय और महिला न्याय के लिए 15 गारंटियों की घोषणा की है और उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक न्याय में 5 बिंदुआं होती हैं, जिसके यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए 15 न्याय बनते हैं। आज हम और 5 गारंटी की घोषणा करते हैं, जिसमें श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा यहाँ पर किसानों को, युवाओं को और महिलाओं के लिए गारंटी घोषित कर दिया। 15 गारंटी लोगों को दी गई है और साफ साफ कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो सभी मुद्दों पर काम करेगी और मोदी सरकार से एक एक चीज का जवाब लेगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है इलेक्टोरल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता चले कि निर्वाचन आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित डेटा जारी करने के बाद विपक्षी दल सत्ता पर काबिज भाजपा पर हमलावर है। अब इस मामले पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव बहुत करीब आ गया है और भाजपा इन मुद्दों के अलावा बहुत अलग तरीके से तैयारी करती रही है। भाजपा कोई भी ऐसी बात नहीं करती जिस पर जनता को भरोसा हो। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो बात सामने आई है वह इलेक्टोरल बॉन्ड काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है। कभी कभी यह कहा जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा है, लेकिन भाजपा की सरकार में यह चंदा नहीं, वसूली है। जिन्होंने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर जो चंदा लिया है उसको चंदा नहीं, वसूली कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं वही सिर्फ चंदा है। भाजपा ने पीडीए के हक का आरक्षण मारने के लिए सरकारी नौकरी खत्म कर दी है और भाजपा ही खाऊ पार्टी है। भाजपा ही हटाओ नौकरी पाओ। भाजपा ने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये नहीं कहा था कि हम उड़ाएंगे नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जनता की जेब ढीली हो रही है और उनके खजाने भरते जा रहे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड आम जनता के दुख, दर्द और दमन की भाजपा की गारंटी है। पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना भाजपा की गारंटी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर और अखिलेश यादव ने बुरी तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया है और साफ साफ घेरते हुए कहा है कि भाजपा पर साध दिया है निशाना। काले धन को सफेद करने की भाजपा की गारंटी है और भाजपा को यहाँ पर एक मशीन बना दिया है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज मुंबई पहुंचेगा और समापन रैली में पवार, उद्धव ठाकरे, स्टालिन, अखिलेश यादव जैसे विपक्षी होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अनुयायी वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर आज यानी रविवार को आयोजित होने वाली रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई घटक दलों के नेता शामिल होंगे। राष्ट्रीय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने बताया कि स्टालिन, अखिलेश यादव और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 17 मार्च को मुंबई के दादरी इलाके के शिवाजी पार्क में होने वाले रैली में शामिल होने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रैली में आम आदमी पार्टी और विपक्षी गठबंधन के कुछ अन्य घटक दल भी यहां पर आने जा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार भी इस जनसभा में शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचने जा रही है
और आज के दिन यानी कि रविवार को समापन रैली में विपक्षी नेता इंडिया गठबंधन के जितने भी हैं वो एकजुट होने जा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ जनता को लाएंगे और मोदी सरकार को दिखाएंगे कि एकजुट होने पे मोदी सरकार को हराया जा सकता है और लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। और यहाँ पर जो है अब विपक्षी दल इंडिया गठबंधन तैयारी में जुट जाएगी और अब की बार लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार और इंडिया गठबंधन की होने जा रही है जीत। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार क्या क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप भी एनडीए वर्सेस इंडिया किसकी जीत होगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी बॉन्ड ने भाजपा की लूट को किया बेनकाब, देश को लूटने के लिए फिर 5 साल का कार्यकाल चाहती है भाजपा। उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को बुरी तरीके से घेरा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े खुलासों से भाजपा को बेनकाब कर दिया है। ठाकरे ने दक्षिण मुंबई के कोलावल इलाके में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा में दावा किया कि भाजपा को चुनावी बॉन्ड में 8,000 करोड़ रुपए मिले और अगर इनकी कांग्रेस को मिली धनराशि से तुलना की जाए तो यह साफ हो जाएगा कि लूट कौन कर रहा है। उन्होंने कहा चुनावी बॉन्ड योजना से जुड़े खुलासे ने बीजेपी का पर्दाफाश कर दिया है जो अक्सर कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाती थी। क्या आप इस देश को ही कमाल लुटेरों के हाथ में देना चाहेंगे? भाजपा आपको विकसित भारत के सपने दिखाकर देश को लूटने के लिए एक बार फिर 5 साल का कार्यकाल चाहती है। महाराष्ट्र के पूर्व प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि जैसे कि उनकी पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय ब्यूरो की और ईडी जैसी जांच एजेंसियों द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, वैसे ही उद्यमियों को भी भाजपा को बड़ा चंदा देने के लिए धमकाया जा रहा है। तो दोस्तों उन्होंने दावा किया कि शीर्ष कंपनियों को देश के विभिन्न हिस्सों में ठेके मिले और उन्हें चुनावी बॉन्ड के रूप में भाजपा को दान देने के लिए विवश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए एक ऐतिहासिक फैसले में केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। तो दोस्तों यहाँ पर आ रही है बड़ी खबर कि चुनावी बॉन्ड ने भाजपा की लूट को किया बेनकाब और देश को लूटने के लिए 5 साल का कार्यकाल चाहती है भाजपा। और इस बार उद्धव ठाकरे ने अपील कर दिया जनता से कि इलेक्टोरल घोटाला जो हुआ है यहाँ पे उसको जनता देखे, उसके बाद चुनाव करे कि आखिरकार सबसे बड़ा घोटाला इस देश में कौन कर रहा है और आखिरकार किसको 5 साल और सौंपने हैं, देश के हित के लिए या देश में लोकतंत्र खत्म करने के लिए। दोस्तों आपको जब भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी, अमेठी में तैयार हो रही है सियासी पिच। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें क्या वरुण गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से हो सकता है कि उम्मीदवार हो। अगर भाजपा ने वरुण गांधी का काटा टिकट तो क्या वह गांधी परिवार के गढ़ कही जाने वाली सीट अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो चुनाव तो क्या राहुल और अखिलेश करेंगे उनका समर्थन, और अगर वरुण गांधी अमेठी से लड़ते हैं तो चुनाव तो क्या होगा जिले का सियासी समीकरण। क्या गांधी परिवार का गढ़ रही अमेठी से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? और अगर ऐसा होता है तो यहां पर भाजपा की उड़ सकती है नींद और भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दरअसल सियासी गलियारों में यह कयास इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि सपा से गठबंधन के बाद अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं। इन सीटों पर इस बार चुनाव कौन लड़ेगा इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। अमेठी में राहुल गांधी के चुनाव नहीं लड़ने पर पिछले वर्ग के युवा चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है। एक चर्चा यह भी है कि यहां से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। आखिर अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या है कांग्रेस की रणनीति? अगर भाजपा वरुण गांधी का टिकट काटती है तो आगे क्या उनकी रणनीति होगी? और यहां पर वरुण गांधी का टिकट अगर भाजपा ने काट दिया तो यहां पर बुरी तरीके से गिर सकती है भाजपा सरकार, क्योंकि स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए खड़ा किया जाएगा वरुण गांधी को और अमेठी से तैयार किया जा रहा है सियासी पिच। और वरुण गांधी जो है वो स्मृति ईरानी को हरा करके साबित कर देंगे कि भाजपा अब की बार 400 पार नहीं 40 पे ही रुक जाएगी और इंडिया गठबंधन की हो सकती है बड़ी जीत। दोस्तों आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड का बवाल, राजनीतिक चंदा देकर फंसी है टॉप 10 कंपनियां, डोनेशन पर एक्शन की मांग। जी
हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि भारत के चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बजाज, बिरला और महिंद्रा समेत भारत के 10 प्रमुख बिजनेस ग्रुप से जुड़े कंपनियों ने 1306 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से केवल कुछ कंपनियां ही बेंचमार्क निफ्टी 50 इंडेक्स यानी 20,000 करोड़ रुपए से अधिक बाजार पूंजी वाली बड़ी कैप कंपनियों में शामिल हैं। कुल मिलाकर निफ्टी 50 कंपनी में से केवल 15 ने 520 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। इनमें भारतीय एयरटेल 198 करोड़ रुपए के साथ सबसे आगे रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली इन लिमिटेड कंपनियों ने एक्सचेंज के सामने इस बात का खुलासा नहीं किया, इससे इनकी जानकारी निवेशकों को भी नहीं मिल पाई है। तो यहाँ पर दोस्तों बुरी तरीके से कंपनियां गिरती जा रही हैं और यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड जब से सामने आया है यहाँ पर एक बड़ा घोटाला दिखते जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के डांट फटकार के बाद एसबीआई ने इसको जल्द से जल्द यहाँ पर इन्होंने लॉन्च कर दिया है। और इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री आया है, उसमें 10 टॉप कंपनी जो डोनेशन पे आई है और राजनीतिक चंदा देकर फंस सकती हैं और इस डोनेशन पर एक्शन की कर दी गई है मांग, क्योंकि यहाँ पर 1300 कुछ करोड़ रुपए जो हैं 1306 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड इन कंपनियों द्वारा खरीदे गए हैं और कंपनियों द्वारा खरीद करके राजनीतिक पार्टी को दिए गए हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था वो एक सबसे बड़ा घोटाला है और इस पर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ईडी और सीबीआई के जब जांच होता था कंपनी पर, आईटी की जब जांच होती थी कंपनी पर, उसके बाद ही आखिरकार इतने सारे इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों खरीदे गए और किस राजनीतिक पार्टी को दी गई। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 13 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरी दी, पेपर लीक नहीं हुआ, बीपीएससी टीआरई 3 पर तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। सियासी दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप तेज कर दिए हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बीपीएससी परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर के प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रदेश की जेडीयू भाजपा गठबंधन के अनुयायी वाली नीतीश कुमार सरकार से सवाल करते हुए कहा कि बिहार में तीसरी चरण की बीपीएससी शिक्षक यहां पर नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आरजेडी जेडीयू गठबंधन की तत्काल प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा, हमने 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है। जेडीयू भाजपा गठबंधन ही बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, हमने सिर्फ 70 दिन में 2 चरण में 2 लाख से अधिक परीक्षकों को पद पर नियुक्ति की थी। इस दौरान शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में 17 लाख से अधिक अभ्यर्थियों होने के बावजूद कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि यह सभी नियुक्ति निष्पक्ष, पारदर्शी और सहज प्रक्रिया से हुई थी। नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब ऐसा कौन सी ताकत और तत्व बिहार सरकार में है कि जिसके कारण तीसरे चरण की नियुक्ति के में छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि तीसरे चरण में भी 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति का नीतिगत निर्णय हमारे कार्यकाल में हमने कराया था। तो दोस्तों यहाँ पर नीतीश कुमार को बुरी तरीके से घेर लिया तेजस्वी यादव ने और साफ साफ बोल दिया कि 17 महीने में 4 लाख से अधिक नौकरियां हमने दी थी, पेपर लीक नहीं हुआ था। तो अब ऐसा क्या हो गया जो पेपर लीक होने लग गए और नीतीश कुमार इस पर चुप हैं? दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बैलेट पेपर पर लोगों को भरोसा होता है, चीटिंग नहीं हो सकती, डिम्पल यादव ने किया ईवीएम का विरोध। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चलें कि यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद डिम्पल यादव ने ईवीएम के चुनाव कराए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अन्य देशों की तुलना करते हुए भारत में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। डिम्पल यादव ने कहा कि जब बाकी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो सकते हैं तो भारत में क्यों नहीं। डिम्पल यादव ने कहा कि बैलेट पेपर पर लोगों का भरोसा होता है, वोटर जब वोट देकर आते हैं तो उनमें कोई चीटिंग नहीं होती है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश से तुलना सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या चीन हो, अब बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाता है। फिर भारत ही ऐसा देश क्यों बचा है जो ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराएं? और डिम्पल ने कहा, मैं समझती हूं सरकार को लोगों को मंशा को देखते हुए बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। दरअसल डिम्पल यादव अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने सीए से लेकर महंगाई, एमएसपी, रोजगार
रोजगार, महिला की सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर अपनी राय जाहिर की। डिंपल यादव ने सीए पर अमित शाह के बयान पर भी जवाब दिया। अमित शाह के सीए नागरिकता देने के कानून है, लेकिन विपक्षी वर्ग लाने का काम कर रहे हैं के जवाब में लोकसभा सांसद ने कहा कि अमित शाह जी पहले इस पर बोल चुके हैं और ज्ञान दे चुके हैं। अब चुनाव की सीजन है तो मूलभूत मुद्दों को ध्यान देना चाहिए। जनता को समझने और बताने के लिए महंगाई, एमएसपी, रोजगार, महिला की सुरक्षा जैसी बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा ने इस मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सीए लागू कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर डिंपल यादव ने बुरी तरीके से घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि यहाँ पे जो मूल मुद्दे हैं, रोजगार मुद्दा है, महंगाई, सुरक्षा मुद्दा है, उसको भटकाने के लिए भाजपा सरकार जो है वो चुनावी के समय में सीए लेके आ गई है और इस सारे मुद्दों को हटा के जनता को सीए के मुद्दे पर घेर लेगी और अपना वोट बटोर लेगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार लोकसभा चुनाव में क्या बड़े बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? पर जनता किसको चुनेगी? कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।